हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ऑफिशियल जयनंदन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में कि आप कैसे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बाकी के 2 या 3 महीने बचे टाइम में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं। मैं जो भी बताऊंगा अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी 2018 में एग्ज़ाम दिया था और वहां पर कुछ कमी के कारण मेरा नहीं हुआ। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही स्टूडेंट का काम आता है। तो दोस्तों आज हम यही बताएंगे आप लोग को कि बचे हुए टाइम में आप कौन से बुक कितने घंटे पढ़िए, ताकि आपका भी एग्ज़ाम लगभग क्रैक कर सके और बिल्कुल तरीके से ही क्रैक होगा। अगर आप मेहनत करते हैं बेसिकली तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं और कुछ बुक के बारे में बताएंगे आपको उसको कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर अर्जित कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है और लगभग कितने घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हम अब फ़िलहाल पटना रहते हैं, तो अभी पटना तो नहीं है, घर पे आ चुके हैं। तो वो बुक तो मेरे पास है नहीं, बस उसका पीडीएफ है जो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ड्राइव में जो पीडीएफ रखे हैं वो ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये नवीन अंक गणित का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मैथ है, यही मैथ अभी चलता है आर एस अग्रवाल का। आपको यहाँ से देख लेना है पूरा, आर एस अग्रवाल यहाँ पर लिखा होगा नीचे। तो आपको यही वाला मैथ अभी फ़िलहाल पढ़ना है। दोस्तों इसमें पढ़ना है क्या है, जो हम आपको बता देते हैं कि लगभग आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर ना मैथ का ख़त्म कर देना है। चाहे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में 50 क्वेश्चन आता है, किसी में 100 प्लस क्वेश्चन आता है, फिर भी कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर आपको ख़त्म करना है। तो जितना भी अर्थमेटिकल का चैप्टर आता है, टाइम एंड वर्क, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, जो भी आपको एक दिन में अगर आप एक ख़त्म करते हैं तो शायद एग्जाम से पहले पहले आप अपना पूरा जो अर्थमेटिकल है उसको रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो उसको बैक में जाके आप उसका डाउट देख सकते हैं, या यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको वहीं से क्वेश्चन दिख जाएगा और आप उसको बेसिकली मतलब कि अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मैथ के बारे में बात करूंगा। तो इससे शायद 3 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आपको फाइनली पूरा इस पे मैथ पे फोकस करना है और 30 में से कम 27-28 लाना है, तभी आप ग्रुप डी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही बुक सबसे फ़ायदेमंद है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी यही बुक पढ़ता हूँ। तो आपको यही बुक लेकर और मैथ को बनाना है। तो मैथ जब भी आप बन जाता है पूरा तो उसको फिर दोबारा 3 बार रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बेसिकली आराम से 30 में 30 भी अर्जित कर सकते हैं, अगर इस बुक को आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बुक के बारे में। तो सिंपल हम बैक हो गए यहाँ से। दूसरे बुक के बाद बात करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करेंगे। दोस्तों रीजनिंग जो है अजय चौहान का है। तो इस रीजनिंग पे आपको करना कुछ नहीं, पूरा रीजनिंग पढ़िएगा तो शायद 1 साल लग जाएगा। तो सिंपली आपको रीजनिंग में इसके पीछे अगर जाइएगा, पीछे दोस्तों मेरे पास बुक नहीं तो आपको डायरेक्ट वीडियो करके बता देते हैं। तो पीछे आपको जाना है और पीछे जाने के बाद वहाँ पर इसमें शायद 100 या 70 90 इसमें कट का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो सिंपली आपको वहाँ से हर एक मॉडल सेट प्रैक्टिस में शायद 30 या 25 क्वेश्चन है उस मॉडल प्रैक्टिस सेट में, यहाँ तक हमको याद नहीं है। तो यही 30-25 होगा। तो आपको पूरा एक दिन में 1 या 2 आराम से आप बना सकते हैं बिल्कुल। मतलब कि उसको 20 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर रीजनिंग को आपको ख़त्म कर देना है, पूरा मॉडल सेट प्रैक्टिस पूरा बना लेना है। दोस्तों उसमें बिल्कुल आप अगर उसको पूरा बना लेते हैं आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 30 में 30 लेकर आइएगा, ये मेरा गारंटी है, अगर आप पूरा मॉडल सेट प्रैक्टिस को बना लेते हैं तो दोस्तों रीजनिंग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप अजय चौहान का रीजनिंग पढ़िए। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यही रीजनिंग लेना है। इसमें पूरा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना भी मॉडल सेट प्रैक्टिस आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे बुक के बारे में। तो दोस्तों तीसरा बुक क्या है आपके पास, अगर ये लुसेंट सामान्य ज्ञान नहीं है तो फिर आप मतलब कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले के पास ये लुसेंट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है और सबके पास लगभग में होगा ही। तो आपको यही लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है। आपको बेसिकली इसमें दोस्तों ध्यान देना है साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस से 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो आपको लुसेंट में तीनों चैप्टर को ऐसे रगड़ जाना है जैसे कि गर्दा उड़ा देते हैं। इसी तरह से आपको गर्दा उड़ा के यही सामान्य ज्ञान को पढ़ना है एकदम कस के। लगभग इससे आप रोज़
3 घंटा मतलब 1-1 घंटा तीनों पर अगर टाइम देते हैं तो आप 3 घंटा में आराम से इसका मतलब कि 10 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। आप इसका जो भी है साइंस का पोर्शन, तो आप इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको साइंस पे ध्यान देना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर अदर पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी है इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली 25 में अगर 25 लाना चाहते हैं दोस्तों, अगर 25 में आपका 20-22 भी आता है तो आपको साइंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो साइंस में आपको पढ़ना है कस के। तो आपको मैं 3 बुक के बारे में बता चुका। अगर ये तीनों बुक आप अच्छी तरीके से 3 महीना के अंदर रिवाइज कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 100% है कि रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब हम चौथे बुक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों चौथा बुक ये है कि आप इसको मतलब साइंस ही है, लूसेंट का साइंस है। अगर चाहे अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसमें से भी साइंस पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो वो वाला लूसेंट जो हमने पिछली बार देखा है उसको भी आप इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। दोनों का मतलब क्वेश्चन सेम है, आप आराम से। लेकिन बेटर होगा कि आप ये ले लीजिए या वो ले लीजिए, लेकिन जो भी लीजिए पहले आपको साइंस पे फोकस करना है, तभी आपका साइंस वाला एग्जाम मतलब साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम चौथे बुक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चौथे बुक के बात करेंगे कि जो ये स्पीडी का आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है, वार्षिकांक मतलब 2020-21 का ही करंट अफेयर लेना है दोस्तों। करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए यही स्पीडी का मतलब बुक ले लेना है और इसका पूरा पढ़ देना है। लगभग आप इसको ख़त्म कर दिए, बहुत पतला सा है, तो आप इसको आराम से 5-7 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा पढ़ लेना है आपको। मतलब अगर टाइम बचे तो दोस्तों सबको दोबारा पढ़ लेना है। आप इस तरीके से लगभग दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कम से कम एग्ज़ाम के लिए एक दिन में कम से कम 10 या 12 घंटा लगातार पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका एग्ज़ाम कड़क हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इस करंट अफेयर के लिए ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप मैं भी यही बुक यूज करता, जो बुक मैं यूज करता हूँ, और पिछली बार मैंने भी यहाँ पर कुछ यही बुक से पढ़ के मार्क्स अच्छा खासा अर्जित किया, बस किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया था, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो आपको यही बुक लेना है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे आप हमको बताते हैं। दोस्तों अगर आप ये सब कर लेते हैं तब आपको ग्रुप डी के अगर वो सब रिवाइज होता है तब बाकी के 10-15 दिन में बचा हुआ है आपको ये रेलवे ग्रुप डी जिसमें 32 सेट आता है दोस्तों। तो आपको ये मतलब प्लेटफॉर्म का आपको 32 सेट आराम से 1 सप्ताह अंदर मतलब एक दिन में 2 या 3 सेट मारा कीजिए दोस्तों। अगर आपका सब कुछ रिवाइज होता है, अगर सब कुछ पढ़ लेते तभी आपको ये बुक पे जाना है, क्योंकि जब भी आप इस बुक पे पढ़िएगा तो अगर आपका मार्क्स 60-70-80 आता है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, ताकि आप अच्छे खासा और मेहनत करके एग्जाम में अच्छा खासा और नंबर अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी पिछली बार ऐसा ही किया था, तो मेरा यही 60-70-75 आता था, कभी 60 कभी 70 आता था। बट मैंने जो भी बताया हम उसी बुक से तैयारी करते थे और वैसा ही मेहनत किए थे, हर बुक को ख़त्म किए थे दोस्तों, तभी जाके मेरा कुछ मार्क्स आया था। और आपको मैं ये बुक शुरू से नहीं बोलूँगा लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप पूरा बुक को रिवाइज नहीं करते हैं तब तक आप अगर इसको बनाने जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता, फिर आप थक कर सो जाइएगा। कुछ भी मेरे साथ ऐसा होता था। तो पहले आपको बुक ख़त्म करना है, अगर बुक ख़त्म हो जाता है तभी आपको सेट मारना है। तो सेट आपको रोज़ डेली 1 या 2-3 मतलब एक कोशिश कीजिए 1 से ज़्यादा ही सेट मारें, ताकि जल्दी से इसको ख़त्म हो जाए और इसका जो भी सोल्यूशन है लास्ट में पूरा सोल्यूशन के एक एक पार्ट पढ़ जाना है इसमें से। तो दोस्तों अब हम आपको लास्ट बुक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जी ये लास्ट बुक है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मतलब कि क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। 2018 में रेलवे का एग्जाम हुआ था और उसमें क्या क्या पूछा गया जो आपको इस बुक में दे दिया गया। तो आप चाहें तो जब मैथ का प्रेस्टी कर देते आप इस बुक को भी 1 घंटा रोज का पढ़ लिया कीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है, जो भी पिछले बार आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है इस बुक से, कि आप एग्जाम मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार और किस तरीका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बैंक, तो आपको यही पूरा पढ़ लेना है और बिल्कुल यही 5-6 बुक जो मैंने बताया आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपना एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जितना भी मैंने बुक का बताया आप उसको एक बार देखिए और रोज़ डेली कम से कम 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ाई कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा दोस्तों। मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव था वही हम आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं तो वो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है।
और वहाँ से आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देखे हैं तो बस भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में जब भी आपका एग्ज़ाम 2-3 महीना बच गया है ना, तो दोस्तों आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी बीच में आपके पास लड़की का कॉल आने लगता है, इसी बीच में आपको लड़की से प्यार होने लगता है। तो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना, 3 महीने के लिए सबको दूर रखिए और आप एग्ज़ाम पर पूरा फोकस कीजिए। नहीं तो अगर लड़की पे प्यार दीजिएगा तो फिर आप बुक पे प्यार नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों सिंपली है कि 3 महीना के लिए मोबाइल को कॉल फॉरवर्डिंग मोड या ऑफ मोड पे लगा दीजिए और आराम से भिड़ जाइए तैयारी करने के लिए। तो गर्दा उड़ा देना है इस बार दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम आइए दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और थोड़ा टाइम बचा कर आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लाता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,